आईपीओ मार्केट सुधरते हुए दिख रहा है क्योंकि मीशो का आईपीओ भी तो आ रहा है। 5,420 करोड़ का आईपीओ, जिसमें से 4,250 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी 1171 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। यहां तक सब बढ़िया क्योंकि ज्यादा फ्रेश इशू है। क्यों चाहिए इनको पैसा? इनको क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डालना है, उसके बाद सैलरीज का पेमेंट करना है। सैलरीज के लिए पेमेंट मांग रहे, यहां पर थोड़ा सा कंसर्निंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है ये। पहले 3 साल पहले 1671 करोड़ का लॉस था, जो बढ़कर नहीं घटकर 327 करोड़ हुआ और फिर बढ़कर 3900 करोड़ हो गया। इफेक्टिवली लॉस में है कंपनी। सेल्स वाइज ग्रोथ कर रही है। ये एक तरह से लोग बोलते हैं कि ये इंडिया का अमेजॉन है, वो अलग बात है, बट एट दी एंड लॉस मेकिंग कंपनी है। ये अलग बात है कि हम लोग बाहर की कंपनी के लॉस मेकिंग कंपनीज को भी इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है आज नहीं कल ये प्रॉफिट कमाएंगे। इंडिया की लॉस मेकिंग कंपनी हमारे लिए कंसर्निंग होती है, बट अब माहौल चेंज हो गया है। अभी लॉस मेकिंग कंपनी बाहर की भी होती है ना, तो भी उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बैठता है। इस सेगमेंट में वैल्यूएशन का गेम वैसे ही बहुत अनाप शनाप चलता है। जोमैटो ले लो, विशाल मेगा मार्ट ले लो, इन सब की वैल्यूएशंस बहुत खतरनाक चली थी। आईपीओ के टाइम पर ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत बढ़ी हुई होती है, हम सोचते हैं इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, और फिर उसके बाद 1 डेढ़ महीने बाद क्या होता है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। प्रमोटर्स 19% से गिर के 16% ही बचेंगे, मतलब प्रमोटर्स के पास स्टेक है ही नहीं। तो वो एक कंसर्निंग पॉइंट है और इस कंपनी के ऊपर लीगल केसेस भी हैं। जिस हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम 38% का गेन शो कर रही है, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वो उतना ही रहे तो बहुत बढ़िया। अगर लगा रहे हो तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से लगाइएगा। मैं भी लगाऊंगा, वो स्पेसिफिकली लिस्टिंग गेन के लिए लगाऊंगा। जिस दिन लिस्ट होगी आई विल बी आउट। आप क्या करने वाले हो कमेंट करके बताना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।